राजन और अरुणिता के आप लोग फ़ैन हो तो आपके लिए ये न्यूज़ है। मैंने कुछ जो उनके रिसेंट कॉन्सर्ट्स हुए हैं उसको लेके अपडेट देने की सोची एक ही वीडियो में, और मुझे लगा कि इस पे हम बात करें। कुछ इवेंट्स हुए थे उनके और बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट हुए थे। पवनदीप राजन के भी हुए थे, 3-4 इवेंट मैंने मिस किए थे। आज मैं देख रहा था और अरुणिता के भी कुछ इवेंट्स मैंने मिस किए थे। गुजरात का छोड़ के बाकी सारे इवेंट, गुजरात का इवेंट मैंने देखा था अरुणिता का, बट बाकी बहुत से इवेंट्स जो थे बीच में वो मैंने मिस किए थे। तो मुझे लगा था भाई कि इसके बारे में हम बात करें। मैं एक बात कंपैरेटिवली बोलूँगा, यहाँ पे ये नहीं कंपैरिजन चल रही कि अरुणिता ने अच्छा गाया या पवनदीप का इवेंट अच्छा हुआ, ये कंपैरिजन पागलपन है। दोनों को ही हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन भाई मैंने एक चीज़ देखी, नोटिस की। 4 साल पहले मैंने इन दोनों को जब देखा था इवेंट में, 4 नहीं अब शायद 5 साल हुए होंगे, तब मुझे आज भी याद है। भले ही ये दोनों एक दूसरे के साथ थे और थोड़ा सा, भले ही अरुणिता को और पवनदीप को दोनों को ही स्टेज डेयरिंग थी, लेकिन वो जो एक पना होता है ना एक, या फिर हाँ ठीक है, आप नए होते हो तो ये होता है, पर नए होने के बाद भी मुझे याद है 1 साल होने के बाद भी इन लोगों का थोड़ा सा एटीट्यूड वैसा का वैसा ही था। तो वो एटीट्यूड जो चेंज हो गया ना मेरे भाइयों, और स्पेशली पवनदीप राजन का वो एटीट्यूड जो था पहले का, वो इतना ज़बरदस्त चेंज हुआ है कि मज़ा आ गया देख के उसको। और अरुणिता को अभी जो लेटेस्ट अरुणिता की अगर हम बात करें तो उसका सबसे बेस्ट मुझे परफॉर्मेंस, मतलब उसके परफॉर्मेंस तो हर एक अच्छा ही होता है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत से ऐसे परफॉर्मेंस मुझे आरू के लगे जिसमें जो विली चॉकलेट उसको नहीं देता था वो उन्होंने दिया भाई। एक तरीके से वो बैलेंस नहीं था उसके परफॉर्मेंस में वहाँ पे, या फिर वो जो एक आज़ादी नहीं देते थे, वो मुझे इन परफॉर्मेंस में लगी। और सिर्फ परफॉर्मेंसेस की बात नहीं, अभी एक रिसेंटली वो जो एक इवेंट था, अरुणिता ने अभी अपने चैनल पे भी डाला है, वो चैनल पे नहीं अपने इंस्टाग्राम पे, तो भाई बहुत ज़बरदस्त उसने गाया। तो ये जो एक चीज़ होती है ना, जब आपको एक अपने तरफ से एक आज़ादी मिलती है, जो कि ये दे ही नहीं रहे थे कभी भी। ये हमेशा के लिए बोल रहा हूँ भाई कि अरुणिता को मैं जितना कहूँ कि भाई, जितना वो ऋतुजा को मैं थैंक्स कहूँ उतना कम है, क्योंकि जो एक तरीके से जो विली चॉकलेट नहीं दे पाया ना भाई, वो ऋतुजा ने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सीरियसली बोलूँगा दोस्तों कि मेरा जो पर्टिकुलरली कहना है इस शो को लेके, इवन उसने जो अभी एक इवेंट का पोस्ट किया था, बहुत ही ज़बरदस्त उसने वो वहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह गाए थे, चाहे वो शकल बन हो या जो भी, जितने भी उसने अभी तक कॉन्सर्ट्स में पार्ट लिया है रिसेंटली, भाई बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो उसके परफॉर्मेंसेस है, एक से बढ़ के एक परफॉर्म उसने अभी तक किया है। और अरुणिता और पवनदीप राजन को लेके मैं इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि उसके भी परफॉर्मेंसेस एक से बढ़ के एक आजकल, मतलब आजकल इन द सेंस ये ऐसा हो जाएगा कि आप बोलोगे कि भाई। तो ये मैं देख रहा था कुछ ऐसे अरुदीप के जो फ़ैन पेजेस है पवन और अरु के, उन्होंने भाई, वो लोग आजकल ऐसा ज़्यादा इवेंट दिखाना इन्होंने बंद कर दिया। मतलब कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, पवनदीप को करते हैं हाईलाइट, कभी कभी अरुणिता को करते हैं, पर अब इनका भी एक दूरिया देखने को मिली है। ये जो अरुदीप फ़ैन पेजेस है, ये इस टॉपिक पे एक्चुअली मैं मेनली आना चाहूँगा, क्योंकि ठीक है वो मैंने जो भी इवेंट्स को लेके बात कही, हर एक इवेंट इनकी ज़बरदस्त थी, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये लगी है अभी तक कि जो अरुदीप के जो पेजेस है वो इनएक्टिव हुए हैं। और ठीक है, इनएक्टिव होना बनता है, अरे लेकिन मेरे भाइयों, मेरा ये कहना है, जो लोग इतना ज़्यादा सो कॉल्ड ड्रामा करते थे अरुदीप फैंस का, भाई ठीक है उनकी शादी ना हो वो अलग बात है, वो सिंगिंग एक साथ करे ना करे वो अलग बात है। तुम जब से ये कुछ पेजेस ने अपने आप को रिमूव करके, एक तो ये कुछ पवन के बन गए, कुछ अरु के बन गए, और एक दूसरे को गालियाँ दे रहे, ठीक है व्यूज छापो तुम गालियों से, पर क्या इससे इन दोनों का तुम जो बदनामी कर रहे हो, यही थी तुम्हारी फ़ैन क्लब वाली ताकत, यही थी तुम्हारी ताकत। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ अरुदीप के जो दिखावे के फ़ैन पेजेस थे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे थे,
अच्छे भाई, क्या क्या बातें करते थे अरुदीप, ये वो। अरे भाई शादी नहीं हुई, जो भी हुआ है वॉट एवर इट इज़, सिंगिंग के जो तुम लोग उस उन दोनों के फ़ैन थे, वो अचानक कैसे बदल गए भाई? कैसे पवनदीप के फ़ैन पेजेस गालियाँ देने लगे अरु को? मतलब मैं अरुदीप पेजेस बोल रहा हूँ, अब जो कुछ लोग अरुदीप पेजेस, अब कुछ पवन के बने कुछ अरु के बने। पवन वाले अरु को गालियाँ देने के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट डालते, अरु वाले पवन को। तो ठीक है, व्यूज़ कमा लो तुम इससे, पर रियलिटी तो ये हुई ना कि अरुदीप के फेक पेजेस एक्सपोज हुए। फेक ही तो थे। मैं देखा, सीधी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं भी इन दोनों का फ़ैन हूँ, और मेरे को, मैं लिख के देता हूँ, अगर मैं अकेले पवन की साइड लूँ या अकेले अरु की साइड लूँ ना, मैं तुमको एक ओपन चैलेंज देके बोलता हूँ, ओपन चैलेंज, मेरे को 4 गुना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे अगर मैं रोज़ पवनदीप को गाली दूँ या अरुणिता को गाली दूँ। आज तुमको लगेगा कि नहीं भाई गलत है, नहीं भाई सच बोलता हूँ, यूट्यूब का एल्गोरिदम मैं जानता हूँ, ज़्यादा आएंगे। पर भाई लॉयल्टी तो कुछ होती है ना। चलो तुम फैंस के लिए, उनके फैंस के लिए लॉयल मत रहो, उनके लिए तो रहो, क्योंकि तुमने तो दोनों को लाइक किया था ना, या फिर नहीं किया होगा शायद इन्होंने, मुझे अब समझ में आ रहा है। मैंने कुछ ऐसे अरुदीप फ़ैन पेजेस को फॉलो किया था जिनको मैंने कम से कम 7 से 8 पेजेस को मैंने आज अनफॉलो किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चूतियापंथी। और मेरा प्रॉब्लम यह था कि मैं इतने दिनों से इंस्टाग्राम पे एक्टिव ज़रूर था, लेकिन मैं वो एक्टिविटी देखता ही नहीं था कि पवनदीप फैंस या अरुणिता फैंस या फिर क्या स्टोरीज ये डाल रहे। अचानक कुछ स्टोरीज़ मैंने देखी तो मुझे मन किया भाई डायरेक्टली एक तरीके से इनको अनफॉलो करने का। तो ऐसे कुछ यूट्यूबर्स भी है, हालांकि मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो जिस लेवल पे गालियाँ देते हैं, और मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो ओपनली गाली देते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग कैरेक्टर्स पे सवाल उठाते हैं, क्या कुछ लोग पवनदीप पे भी उठाते हैं, कुछ लोग अरुणिता पे भी उठाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम किसी की एक साइड लेंगे, पर जो उठाते हैं समझ नहीं आता है कि किस बेसिस पे ये लोग सवाल उठाते हैं, और इनकी क्या लॉयल्टी रे, ये दूसरों को बोल रहे हैं ना। मैं क्या कहता हूँ, ठीक है, तो यही चल रहा है, गाली गलौज रोज़ 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 दिखता है भाई इन लोगों का चूतियापंथी। कुछ भी बोलता नहीं, इसका ये मतलब नहीं ना भाई कि, और तुम लोग, मैं एक कुछ लोगों को से कहना चाहूँगी कि भाई ठीक है, आप लोग कभी कभी इक्का दुक्का, अगर 100 में से भाई अगर 95% अपडेट सही आती है, लेकिन तुम्हारी भी एक आदत है, 5% गलत कोई पकड़ लोगे तुम मेरे, कि नहीं नहीं भाई आप तो बोल रहे थे ये नहीं हुआ, बस वो 5% तुमको दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि यार ये बंदे ने विली चॉकलेट को लेके सही बोला था, पवन ने डील्स चेंज की है, पवन सच में अब कम कॉन्सर्ट्स करता है। ठीक है यार, पर मैं कहूँगा थोड़ा बी ब्रेव, फैंस को बोलूँगा अरुदीप के, और जो अरुदीप के उनको बोल रहा हूँ मैं, पवन और अरु के फैंस को नहीं बोल रहा, जो अरुदीप फैंस है, कि ब्रेव होके सामने वाले को जानो, बस ये कहूँगा।